Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students of class 9th, आप जानते हैं कि हम लोग यूनिट नंबर 5 हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, विच वाज फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर. डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, जिसमें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. उनमें हमने डिस्कस किया कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो इंडेफिनेट होता है. सिमिलरली गैसेस की जो शेप है वो इंडेफिनेट होती है. इसी तरीके से हमने गैसेस में डिफ्यूजन और इफ्यूजन के जो फिनोमेनाज हैं इनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया. डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है गैसेस की वो है प्रेशर. अब प्रेशर या गैसेस का जो प्रेशर है वो क्या है? डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जो प्रेशर है दिस इज़ एक्चुअली फोर्स exerted by the gas on unit area of the container. देखिए, होता यूँ है ना कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो ये एक अदद कंटेनर है. अब इस कंटेनर में हमारे पास कोई भी गैस हमने एनक्लोज़ की हुई है, कोई भी गैस हमने यहाँ पे रखी हुई है. ये वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस नेग्लिजिबल होती हैं, ड्यू टू विच ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. अब इस मूवमेंट के दौरान ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर. जब ये वाले मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वॉल्स के स्पेसिफिक एरिया पर वो एक ख़ास फोर्स एक्सर्ट करेंगे. उस एरिया पर जितनी फोर्स ये एक्सर्ट हुई है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम प्रेशर का नाम देंगे. यानी हम मुख्तसरन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैसेस होता है, प्रेशर ऑफ गैसेस, ये एक्चुअली होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ gas molecules on wall of container. कि जब ये गैसेस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन मीन टकराना, तो उस वक़्त क्या चीज़ क्रिएट होती है? गैसेस का प्रेशर क्रिएट होता है. अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं जी यूनिट ऑफ प्रेशर की तरफ. यूनिट्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एक क्वांटिटी है और आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी क्वांटिटी होगी उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है वो यूनिट होगा. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू कैन सी कि प्रेशर एक्चुअली रेशो है फोर्स एंड एरिया की. डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स का एक सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर. अब अगर हम इन यूनिट्स के मुताबिक देखें तो प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स का यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन. और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर का जो यूनिट है वो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक इसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है. और इसी यूनिट को, यानी ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दिस यूनिट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पास्कल. इस यूनिट को जो है वो पास्कल भी कहा जाता है, जिसको हम PA से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं.
यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आप दूसरा नाम कह लें। पास्कल एक्चुअली वो साइंटिस्ट था जिसने गैसेस के प्रेशर पे बहुत वर्क किया है, तो उसके आनर में जो है वो यूनिट को नाम दे दिया गया पास्कल का। अब डियर स्टूडेंट्स, पास्कल एक छोटा यूनिट है, तो हम इसकी क्वांटिटी जो है वो करने के लिए हम किलो पास्कल का यूनिट जो है वो भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रेशर के, ये तो सिस्टम इंटरनेशनल में हो गया ना, तो प्रेशर के जो कॉमन यूनिट्स हैं, कॉमन यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, वो हैं, नॉर्मली हम यूनिट यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसको हम ATM से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ATM। अब ATM जो है, जो 1 ATM है सी लेवल पे, 1 ATM दिस इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये प्रेशर का एक और यूनिट हो गया। और ये जो मैंने आपके सामने दोनों का रिलेशनशिप लिखा है, ATM का रिलेशनशिप है विद मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कि 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड दिस 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 760 टॉर, another unit of the pressure, टॉर। यानी वी कैन से कि जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और टॉर हैं ये आपस में इक्वल हैं। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 760 टॉर के इक्वल है, तो इट मींस कि जो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा वो 1 टॉर के इक्वल होगा। तो ये 1 ATM जो है वो इक्वल हो गया किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 1 ATM इज़ आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। अब ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो प्रेशर के कॉमन यूज़ होने वाले जो है वो यूनिट हैं। एंड सिमिलरली ATM का और इसका पास्कल का रिलेशन भी आपने याद रखना है कि जो 1 ATM होता है दिस इज़ इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, और 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। ये प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हो गए। तो ओवरऑल समरी, क्योंकि हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में जो प्रेशर की हमने बात की है, तो हमने क्या कहा कि जो प्रेशर होता है गैसेस का वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर, वो कंटेनर जिसके अंदर वो एनक्लोज्ड हैं, वो बंद हैं, उसकी वाल्स के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से गैसेस का प्रेशर क्रिएट होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक ये प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्रेसिबिलिटी, कि कंप्रेसिबिलिटी हम कहते किसको हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि कंप्रेसिबिलिटी की सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम, डेफिनेटली चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। क्या मतलब है कि जब आप प्रेशर को, गैसेस पर जो आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब आप उस प्रेशर को चेंज करेंगे तो गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जब वॉल्यूम में चेंज आता है विद चेंज इन प्रेशर, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। अब अपनी ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में हम बात करें ना, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, लेट वी हैव 2 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। कोई भी गैस है, उसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पे हैं। अब अगर इस गैस के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ द प्रेशर, इंक्रीज़ द
प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस के ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे। लेट आफ्टर इंक्रीज़ जो है वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो सिंपल ये वाला जो फिनोमेना है जिसमें आप प्रेशर इंक्रीज़ करें और गैसेस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएं, या गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम या गैसेस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस कम हो जाए, इस फिनोमेना को हम कंप्रेसिबिलिटी का नाम देते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल, यानी उनको कंप्रेस किया जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है। अब दबाया क्यों जा सकता है? इसलिए दबाया जा सकता है ना कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जब आप इन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में लिक्विड या सॉलिड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस रिलेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो गैसेस की प्रॉपर्टी है जी नंबर 7 पे, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव करने की टेंडेंसी। अब चीज़ें अच्छी तरह से वो मूव करती हैं जिनको किसी ने पकड़ा हुआ ना हो। तो हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ी है कि देयर इज़ लेस आर नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। तो नेग्लिजिबल, अब लेट वी हैव ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है वो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे हैं। अब इनके चूंकि आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल हैं, तो इसलिए गैसेस के ये मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली ये कभी इधर मूव करेंगे, कभी इधर मूव करेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन जो है वो शो करते हैं। कैसी मोशन शो करते हैं, रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन से क्या मुराद है, रैंडम मोशन का मतलब रैंडम मतलब बेतरतीब, यानी एक ऐसी मोशन है जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, इधर उधर आप कह लो, इधर उधर, यानी किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जिधर जो है वो बस मुंह उठा के जो है ना वो चल पड़ते हैं, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। और ये रैंडम मूवमेंट की वजह जो है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इस नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैसेस में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मोबिलिटी पाई जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी डेंसिटी ऑफ द गैसेस, प्रॉपर्टी नंबर 8, और यहाँ हमारे सिलेबस की ये लास्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। नाउ फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम लोग लेट से कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि डेंसिटी जो है दिस इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक स्पेसिफिक मास है तो वो कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है, इसको जो है वो हम साइंटिफिकली क्या नाम देते हैं, डेंसिटी का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि जो डेंसिटी और वॉल्यूम हैं ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि डेंसिटी और मास जो है ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब क्या है कि अगर गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा किसी वजह से, गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा, इंक्रीजेज, देन डेंसिटी डिक्रीजेज। इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी मैथ्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो हमने डेंसिटी और वॉल्यूम को जो है वो रिलेट करना है, तो हमने कहा कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है किसी गैस का
ड्यू टू वन आर एनी रीज़न, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। एंड सिमिलरली डेंसिटी और मास का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गैस का मास जो है वो इंक्रीज़ करता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये स्टूडेंट्स फर्ज करें ना, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, कि कुछ गैसेस आपको जो है वो गिवन है, इनमें मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है। ऑप्शन ए होता है लेट्स से H2, ऑप्शन बी होता है O2, ऑप्शन सी होता है लेट्स से Cl2, और ऑप्शन डी होता है लेट्स से हम कह देते हैं कांट बी प्रेडिक्टेड, कह देते हैं कि जी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ गैसेस के नाम दिए हुए हैं और हमसे जो है वो पूछा गया है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम तो गिवन नहीं है गैसेस का, वॉल्यूम गिवन होता तो हम प्रिडिक्ट कर लेते। मास गिवन नहीं है बट फार्मूलाज गिवन है, तो यहाँ से आप मास निकाल लें। H2 का जो मोलर मास होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 होता है। O2 का जो है वो 32 होता है ग्राम पर मोल, और Cl2 का जो है वो 71 ग्राम पर मोल होता है। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो नाउ यू कैन सी कि क्लोरीन जो है ये सबसे हैवियर गैस है, तो मास इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डी स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास गैसेस होती हैं डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है ये सबसे कम होती है। जो लीस्ट डेंसिटी है, मतलब सबसे कम जो डेंसिटी है वो किसकी होती है, गैसेस की डेंसिटी होती है। और अगर हम ऑर्डर देखें डेंसिटी का, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो सबसे कम डेंसिटी होगी गैसेस की, इससे ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड्स की, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी सॉलिड्स की। अब ऐसा क्यों है, लुक हमने कहा क्योंकि जो गैसेस होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से गैसेस क्या करेंगी, ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम, और जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो वॉल्यूम लार्जेस्ट है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। लिक्विड्स का जो केस है इसमें मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली करीब होते हैं, तो करीब होने की वजह से ये रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। किसके मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में ऑक्यूपाई स्मॉल वॉल्यूम। जब वॉल्यूम स्मॉल होगा तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, थोड़ी लार्ज होगी, ज़्यादा होगी, मोर हो जाएगी डेंसिटी। जबकि सॉलिड्स का केस ये है कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये क्या करते हैं, मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई। जब वॉल्यूम मिनिमम होता है तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी लिक्विड और सॉलिड्स के मुकाबले में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एग्जांपल दे लेते हैं ज़रा। लेट हमारे पास है जी O2 गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वो मौजूद है। अब ये स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है कि अगर गैशियस फॉर्म में है तो इसकी जो डेंसिटी है वो है जी 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन जब गैशियस फॉर्म में होगी। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में ले आएँ, याद रखिएगा कि गैसेस को जो है ना वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो
तो ऑक्सीजन नेचुरली जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो अगर आप ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और ये लिक्विड में आएगी -103 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -103 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड में आएगी। तो जब ये लिक्विड में आ जाती है तो इस वक्त इसकी जो डेंसिटी होती है वो हो जाती है जी 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी लिक्विड ऑक्सीजन को जो है वो मज़ीद फ्रीज़ कर दें और सॉलिड फॉर्म में ले आएँ, सॉलिड फॉर्म में आने के लिए इसका टेम्परेचर जो है वो कम करके हमें -252 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। और सॉलिड ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो है जी 1.42 ग्राम पर cm3। नाउ यू कैन सी कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम डेंसिटी लिक्विड की और सबसे कम डेंसिटी गैसेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने बारी बारी जो है वो डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।